नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बात करेंगे पुलिस भर्ती की अग्नि परीक्षा की। जी हां, क्योंकि आज से वो अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले लखनऊ से आपको अहम खबर बताते हैं, जहां पर पहली पाली की परीक्षा जारी है और यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा भारी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही। संपन्न सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर, पहली पाली की परीक्षा जारी। भारी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है और कई सेंटरों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। जिस भर्ती को आज से 6 महीने पहले गड़बड़ी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिया था, अब भारी सुरक्षा के बीच उसी सिपाही भर्ती को दोबारा कराया जाना है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर है और लखनऊ के अंदर 81 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे। और ये सबसे बड़ा लखनऊ का सेंटर है, क्योंकि 6 ब्लॉक हैं और 6 ब्लॉक के अंदर कई कक्षों के अंदर, सेंटर्स के अंदर इसकी परीक्षा होनी है और माकूल इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो एंट्री को लेकर के हो या फिर परीक्षार्थी की व्यवस्था को लेकर के हो। ये पुलिस का दावा है कि किसी भी तरीके से सॉल्वर गिरोह की जो दखल अंदाजी है वो नहीं होने दे पाएंगे। पूरी तरीके से एसटीएफ और इन्वेस्टिगेटिव जो भी एजेंसी है उसको उसकी धरपकड़ के लगाया गया है। तमाम जो परीक्षार्थी हैं सेंटर्स के बाहर मौजूद है और पहली पाली सुबह 10 बजे से शुरू होकर के दोपहर 12 बजे के खत्म होगी और पहली पाली की परीक्षा देने के लिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर सेंटर्स में मौजूद हैं। जो सुरक्षा का पहरा है वो कितना कड़ा है, जो गेट है वो कुछ ही तरीके से खोले गए हैं, यानी कि जो उस गेट से परीक्षार्थी जो भी अंदर जाएगा या जो भी व्यक्ति अंदर जाएगा उसकी पूरी तरीके से बायोमेट्रिक तकनीकी जांच होगी, तब उसको अंदर जाने दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी के जो लेयर्स हैं वो 3 तरीके से बनाए गए हैं और सभी लोगों को यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से परीक्षा कराई जा रही है और कल से ही लखनऊ के अंदर जो तमाम परीक्षार्थी है वो आना शुरू हो गए हैं और इस परीक्षा में जुटने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के 28 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में शामिल होने आएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस का भार ऐसे भी बढ़ जाता है, लेकिन जिस परीक्षा को आज से 6 महीने पहले रद्द किया गया था सेंधमारी के बाद, अब वो परीक्षा इस बार कितनी पूरे तरीके से सफल हो पाती है और इस पे किसी भी तरीके की कोई सेंधमारी नहीं होती है, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का पहरा है कि इस परीक्षा में किसी भी तरीके की सेंधमारी ना हो, कोई भी इस परीक्षा को लीक करने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज से आगाज हो चुका है। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है और 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए 67 जिलों में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 27 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आज से शुरू हो चुकी सिपाही भर्ती परीक्षा 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को आयोजित हो रही है। 5 दिनों की 10 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और आज प्रदेश के 67 जिलों के 1,174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,70,000 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसी साल 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था और उसके बाद रद्द किया गया था। अब एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 5 चरणों में होने जा रही परीक्षा को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो वहीं पेपर लीक की अफवाहों पर लखनऊ में FIR भी दर्ज कराई गई है। तो देखिए, परीक्षा पर विशेष ट्रेन सुविधाएं भी दी गई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देखिए यूपी में 23, 24 और 25, इसके बाद 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। यानी आज देखिए पहली पाली की परीक्षा हो चुकी है और हर दिन 2 पालियों में
परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और इसके बाद दूसरी पाली की शुरुआत हो जाएगी 1 बजे के साथ में दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। तो देखिए, पहली पाली सुबह 10 से 12 और दूसरी 3 से 5। और कब कब परीक्षा है? यूपी समेत देश के कई राज्यों में भी लाखों अभ्यर्थी जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। यूपी में 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी। और देखिए, विशेष ट्रेन की सुविधाएं भी जो परीक्षार्थी हैं उनको दी गई हैं। इसके साथ ही यूपी रोडवेज की बसों में भी वो सफर कर सकेंगे। एडमिट कार्ड दिखाकर उन्हें यात्रा निःशुल्क करने का मौका मिलेगा। और प्रयागराज से चोपन के लिए चुनार के रास्ते ट्रेनों का संचालन किया गया है। अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो परीक्षार्थियों को दी गई हैं। और देखिए, सूबेदारगंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए मेमो स्पेशल ट्रेन का संचालन भी परीक्षा के दिन शाम 6:30 बजे किया जाएगा। तो ये वो सुविधाएं हैं जो मिलने वाली हैं। और प्रयागराज से चित्रकूट धाम के लिए स्पेशल ट्रेन रात 8:30 बजे रवाना होगी। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पहली पाली की एक तरफ देखिए परीक्षा जो है वो तो खत्म हो चुकी है। 10 से 12 बजे तक पहली पाली और इसके बाद दूसरी पाली की अगर हम बात करें तो देखिए, दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे के बीच में होगी। फिलहाल ये अहम जानकारी, कानपुर से फतेहपुर के बीच में भी विशेष ट्रेन की सुविधा मिलने की बात सामने आई है। और देखिए, महिला सिपाही भी तैनात। परीक्षा से पहले एसटीएफ का गड़बड़ी की आशंका में बड़ा एक्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक महिला 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मोबाइल फोन में 5 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिले। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पकड़े गए आरोपितों में एक व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला। देखिए, परीक्षा को लेकर पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। और परीक्षा से पहले भी यहां पर पूरी तरीके से अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। न सिर्फ परीक्षा केंद्रों की पूरी तरीके से निगरानी की जा रही थी, बल्कि आसपास के जो रास्ते हैं यहां पर भी निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। और फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि पहली पाली की परीक्षा आज पहले दिन की 23 अगस्त की समाप्त हो चुकी है। सुबह 10 बजे परीक्षा की शुरुआत हुई थी और 12 बजे परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, जहां पर सबसे पहली तस्वीर है गाजियाबाद की। देखिए, पुलिस बल जो है वो तैनात है। और दूसरी तस्वीर बदायूं से आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर है रामपुर की और चौथी तस्वीर मेरठ से आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें और इसके बाद ये 5 और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए बहराइच से है। वहीं अमरोहा और गोंडा में भी आज परीक्षा हुई, लेकिन पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। और बुलंदशहर, बाराबंकी में भी परीक्षा का आयोजन किया गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पुलिस भर्ती परीक्षा कि ये 4 और तस्वीरें कानपुर, रायबरेली, सीतापुर और बांदा में आप देखिए किस तरीके से कानपुर, रायबरेली, सीतापुर, बांदा अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ताज़ा अपडेट फिलहाल क्या है। लेकिन सबसे पहले फिलहाल ये बड़ी जानकारी कि जो पहली पाली की परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले वो आपको हम बताते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पहली पाली की परीक्षा खत्म, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। सुबह 10 बजे पहली पाली की शुरुआत हुई थी। 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया था। तो देखिए, 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया था। 3 बजे से अब दूसरी पाली की शुरुआत हो जाएगी। हर दिन 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। 5 दिन कुल परीक्षा होगी, 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को। और हर दिन 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। पहली पाली की शुरुआत सुबह 10 से 12, वहीं दूसरी पाली 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। तो पहली
पारी की जो परीक्षा है वो आज समाप्त हो चुकी है। 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया था। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और बरेली से हमारे विशेष संवाददाता शानू कुमार हैं और इसके साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे अन्य संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। दीपक गुप्ता हमारे साथ में सीतापुर से जुड़ चुके हैं और अन्य संवाददाता हमारे साथ में है राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शिवा का, लखनऊ से हमारे साथ में शिवा जुड़े हुए हैं। शिवा, 12 बजे तक परीक्षा संपन्न हो गई पहली पाली की और बताया जा रहा है 5 मिनट का अतिरिक्त वक्त भी दिया गया था। क्या परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने लगे हैं? परीक्षा केंद्रों के बाहर फिलहाल क्या अपडेट है? किस तरीके की तस्वीरें दर्शकों को दिखाई है? देखिए गरिमा, अभी तो पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो गई, लेकिन परीक्षा केंद्रों से अभी जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर निकलना नहीं शुरू हुए हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में 39,120 पहली पाली में इतने परीक्षार्थी अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से लखनऊ पहुंचे थे और कुल मिला के 78,240 अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे हैं। तो जो ट्रैफिक कंजेशन था वो भी सड़कों पे था, लेकिन पूरी तरीके से फुल प्लानिंग थी लखनऊ पुलिस की और यूपी पुलिस की। तमाम जगहों पे अफसरों ने जायजा लिया, परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण किया कि जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, जो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, वो किस तरीके से सुनिश्चित कराई जाए। डीजीपी खुद लखनऊ के अंदर अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर निकले थे, गोमती नगर गए थे, लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे, राजकीय जो पॉलिटेक्निक स्कूल है वो भी वहां पर गए हुए थे। और हमारी मौजूदगी इस वक्त चिनट के एक इंटर कॉलेज में है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्योग आश्रम इंटर कॉलेज है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हो रही है उस पर सेंटर बनाया गया है और लगभग 400 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे हैं। लेकिन अभी उनका जो निकलने का जो तय समय सीमा है वो अभी कुछ देर है। शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो एक काउंटर बाहर बनाया गया है परीक्षा केंद्र में, जहां पर उनके बैग्स, मोबाइल, जो पिछली बार की परीक्षा में ये व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन इस बार एडिशनल भर्ती बोर्ड ने और यूपी सरकार ने एक ये एडिशनल व्यवस्था इनके लिए कराई है। वहां से वो अपना बैग लेकर के, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो लेकर के बाहर निकलेंगे और दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो अब दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक होगी। बड़ी परीक्षा गरिमा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर 48 लाख अभ्यर्थी, 48,17,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और ये वो परीक्षा है जो आज से 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको धांधली के बाद रद्द कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का और उत्तर प्रदेश सरकार का जो जिम्मा है, जो दायरा है, वो और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अब परीक्षा जो सॉल्वर गिरोह के लोग होते हैं, जो शिक्षा माफिया होते हैं, वो भी इसमें दोबारा सेंधमारी ना कर पाए। हालांकि कई ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स मिले हैं जिनमें पेपर खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। गोरखपुर से एक महिला आरक्षी को और उनके तमाम साथियों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। एसटीएफ उनसे पूछताछ भी कर रही है क्योंकि उनके मोबाइल नंबर पर, उनके मोबाइल फोन पर कई ऐसे प्रश्न पत्र मिले हैं जो एकदम रियल जैसे पाए जाते हैं। लेकिन डीजीपी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि लोगों से पैसा वसूलने के चक्कर में उन सबका ये खेल है। हालांकि उन सभी को डिटेन किया गया है, ऑफिशियल कोई अरेस्टिंग नाम की चीज नहीं आई है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों का कहना है कि अभी फिलहाल जो पहली परीक्षा तक के जो हालात है उसमें अभी किसी भी तरीके की धांधली नजर नहीं आई है, लेकिन उनकी जो ऑपरेशनल टीम है वो लगातार बिल्कुल देखिए इस बार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता था प्रशासन शिवा, और वो चीज आज तस्वीरों में निकल कर भी आई। जब हमने देखा डीसीपी प्रशांत कुमार खुद परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण करते नजर आए तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी गड़बड़ी सुरक्षा के लिहाज से तो कम से कम नहीं होने पाए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे और संवाददाता हमारे साथ में है, हमारे ब्यूरो चीफ बरेली से शानू कुमार जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शानू, आप भी परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद हैं क्योंकि अब देखिए 12:05 तक का वक्त परीक्षार्थियों को दिया गया था, तो क्या परीक्षार्थी बाहर निकलने लगे? क्या अपडेट है? मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे परीक्षा केंद्र है और वहां पर कुछ हलचल, कुछ परीक्षार्थी भी नजर आ रहे हैं। अगर उनसे बातचीत संभव है, जानिए कैसी हुई परीक्षा, कैसा रहा उनका आज का प्रश्न पत्र? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे बच्चे जो परीक्षार्थी हैं वो अब अपने परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने लगे हैं और अपना जो परीक्षा थी उसको पूरा किया है। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? श्रद्धा मिश्रा। किस तरीके का पेपर हुआ आपका? पेपर बहुत अच्छा हुआ, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आए। अच्छा, प्रशासन की जो तैयारी थी वो पूरी आपको देखने को मिली क्या? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी थी तैयारी, कोई दिक्कत नहीं थी। पेपर हमारे सामने ही खोला गया और हमसे उपस्थिति की जानकारी भी बताई कि ये सील है पेपर, सबको दिखाया उन्होंने। कोई आशंका लग रही है किसी भी तरीके की? कोई डाउट लग रहा है कि प्रशासन के ऊपर? जो पिछली बार देखा आपने नकल माफियाओं का एकदम गिरोह। इस बार कोई ऐसा नहीं लगा, पिछली बार भी हमारे शिफ्ट में ऐसा नहीं था।
लेकिन इस शिफ्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो साफ तौर पर से गरिमा, परीक्षार्थियों को कहना है कि इस बार जो है पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे साथ और भी परीक्षार्थी हैं जो निकल करके आ रहे हैं अपने परीक्षा केंद्र, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब? श्याम मिश्रा। पेपर दिए हैं यहाँ पर भी? हाँ, कैसा रहा पेपर? बढ़िया। क्या लग रहा है जो प्रशासन ने दावे किए थे वो तैयारियां पूरी आपने को देखने को मिली है क्या? अच्छी मिली है इस बार। अच्छा, कोई डाउट, किसी तरीके का कोई लापरवाही देखने को मिली हो अंदर आपको सेंटर? अभी तो नहीं है फिलहाल इस संबंध में कोई आशंका लग रही है किसी प्रकार की कि जिस तरीके से पिछली बार जो है पेपर कैंसिल हो गया, नकल माफियाओं का उसमें बड़ा हाथ रहा था, इस बार कोई ऐसा डाउट लग रहा है क्या आप लोगों को? आज तो पहला दिन है, अब आगे देखो बहुत सारे कई दिन में एग्जाम है। अच्छा अच्छा, तो देखिए साफ तौर पर से गरिमा, जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर से कहना है कि अभी 4 दिन परीक्षा और चलेगी, तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके से आज व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं जो की गई हैं और जो जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है अभ्यर्थियों को देखने को मिला है। और साफ तौर पर से आगे की जो 4 दिन की परीक्षा है, यानी कि जो 5 दिवसीय परीक्षा होनी थी, उसमें से आज का पहले दिन की पहली पाली है और आगे भी जो है प्रशासन है उसे सामने चुनौती है। और अभ्यर्थियों का सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि हमारे सामने ही पेपर खोला गया और जो सील पैकिंग थी वो हमारे सामने खोली गई है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो इंतजामात हैं गरिमा, वो पुख्ता किए गए हैं। किसी प्रकार की लापरवाही को कहीं कैसे भी नहीं सामने आने दिया जाएगा। इस तरीके के लिए लगातार बरेली के आईजी की बात करें या फिर कमिश्नर की बात करें, जगह जगह परीक्षा केंद्रों पर जाकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी प्रकार से लापरवाही सामने ना आ पाए। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर लापरवाही ना होने पाए, इस बात को आज जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए नजर आया। तस्वीरें भी अलग अलग उस तरह की ही सामने आई हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे शानू, कुछ और संवाददाता भी हमारे साथ में अलग अलग जगहों से, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अयोध्या से प्रवेश पांडे हमारे साथ में है, उनके पास जाएंगे। प्रवेश, देखिए आज अयोध्या में भी परीक्षा संपन्न कराई गई, पहली पाली की परीक्षा हो चुकी है, क्या अपडेट है फिलहाल? क्या परीक्षा केंद्रों के जो बाहर है वो अभ्यर्थी निकल रहे हैं? अगर संभव है तो उनसे बातचीत कीजिए। और अयोध्या में जानिए कि पुलिस प्रशासन ने जो इंतजामात किए थे, क्या वो काफी थे? किस तरीके की तस्वीरें रही? जनपद की बात करें तो अयोध्या जनपद में 12 केंद्र बनाए गए, जहाँ पर परीक्षा वो प्रथम पाली की भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। लोगों से बात करेंगे, अभ्यर्थियों से बात करेंगे। आज जो पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा था। जो सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है। इस बार क्या उम्मीद है सरकार का? बिल्कुल, अयोध्या की बात करें तो कोई लापरवाही नहीं हुई है कहीं से। अब तक जो प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हुई, कहीं से कोई लापरवाही की खबर नहीं है और ना ही कहीं कोई नकल की खबर है। अगर अयोध्या जनपद की बात करें तो वहाँ पे 12 ठीक है प्रवेश, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, आपके पास वापस लौटेंगे और अन्य जानकारी भी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक बार शिवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, लखनऊ में फिलहाल जानकारी मिल रही है कि अब परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर निकाला जाना शुरू कर दिया गया है, क्या अपडेट है फिलहाल? क्या तस्वीर आपके आसपास? यहाँ से बाहर आ गए हैं परीक्षा केंद्रों से, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। आप दोबारा री एग्जाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का, परीक्षा कैसी हुई और जो दिमाग में सोच करके आए थे वैसे ही प्रश्न आए और वैसी व्यवस्था मिली? जी बहुत अच्छा था पेपर इस बार। जी, क्या कठिनाई आपको क्या क्या हुई? कठिनाई जो कोई दिक्कत तो ऐसी तो नहीं हुई, बाकी जो पढ़े थे उसमें आया था। जी, अच्छा, जो एक मन में ये बात पहले थी जब आप पहले परीक्षा में आए होंगे कि सॉल्वर गिरोह ने सेंधमारी कर ली, उस पूरी परीक्षा को लीक कर दिया, अब क्या मन में फिर से वही डर है कि हम परीक्षा दे करके जा रहे हैं और अगली बार हम सुनेंगे इस बात को न्यूज़ चैनल के जरिए, अखबारों के जरिए कि हमारी पेपर लीक हो गया? जी ये तो पता नहीं, खैर कह नहीं सकते, लेकिन अब सरकार जो चाहे वो हो सकता है। नहीं, सरकार तो चाह रही है कि किसी भी तरीके की परीक्षा लीक ना हो, सब सकुशल अच्छे से हो, सब कुछ निपटा जा सके। वैसे तो लीक नहीं होना चाहिए, इस बार जो है योगी जी काफ़ी टाइट हैं। देखिए, ये अभ्यर्थी हैं गरिमा जो साफ तौर से कह रहे हैं कि परीक्षा इनको इस बात का एहसास है कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस बार इतनी सख्ती करेंगे कि दोबारा परीक्षा लीक नहीं होगी, लेकिन जो माफिया हैं उन पे लकीर कसने के लिए एसटीएफ के साथ साथ इंटेलिजेंस विभाग और जिला पुलिस के लोग भी काम कर रहे हैं। तो तमाम जो परीक्षार्थी हैं जो केंद्र से छूटे हैं वो लगातार निकल रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप परीक्षा दे करके निकले हैं, कितनी तैयारी आपने की थी और कैसा परीक्षा हुआ आपका?
ठीक ठाक था, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत हार्ड ही था। जीके जीएस हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इस सब ज्योग्राफी से वगैरह से क्वेश्चन नहीं था। और जैसे हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन था, पल्लवों की राजधानी कहाँ है। फिजिक्स से एक क्वेश्चन था कि ताई जो आकाश जो चमकीला दिखाई देता है क्यों देता है, बस यही प्रश्न था। जो एक पहले डर था, जो पेपर लीक हो गया था, क्या अभी भी डर है आपको अपने मन में कि परीक्षा दे करके जा रहे हैं, घर पहुंच के पता लगेगा कि परीक्षा लीक हो गई? नहीं, ये बात हम कैसे बता सकते हैं, हमको तो अभी ऐसा अनुभव नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से अभी सुरक्षा से एग्ज़ाम को कराया गया एग्जामिनर द्वारा, इसीलिए हमको नहीं लग रहा है। कैसा डर लग रहा है आपको कि इस बार परीक्षा दे के जा रहे हैं? बिल्कुल डर नहीं, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत इजी पेपर आया। अच्छा, पहले से बहुत अच्छा पेपर था और कड़े सुरक्षा में हो रहा है बहुत अच्छे से। अच्छा, अभ्यर्थियों को लोग लुभाते हैं, सॉल्वर गैंग के लोग उनसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं, उनको उसके एवज में क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं। क्या आपके साथ या आपको किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। पेपर अच्छा था और अच्छा रहेगा, क्वेश्चन भी अच्छे आए, सरल थे सब कुछ। तो इस बार उम्मीद है कि अच्छे नंबर आएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही आप बनेंगे? बिल्कुल सर, अच्छे नंबर आएंगे, सिपाही बनेंगे। देखिए गरिमा, ये वो लोग हैं जो अभी कुछ देर पहले परीक्षा केंद्रों से निकले हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री के ऊपर इन्होंने भरोसा जताया है। जो इस बार सिक्योरिटी के जो इंतजाम पुख्ता किए गए हैं उसमें किसी भी तरीके की शायद सेंधमारी नहीं होगी, लेकिन ये भविष्य तय करेगा कि आखिरकार जब 5 दिनों के अंदर ये पूरी परीक्षा संपन्न होगी 2 पालियों में और 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आएंगे, तब ये भविष्य तय करेगा कि आखिरकार परीक्षा कैसी रही। लेकिन सरकार ने इस बात को सख्त कर रखा है कि जो माफिया गिरोह के लोग हैं उन पर वो पहले से ही नकेल कस रहे हैं और इस बार जो नया कानून बना है और अगर इस तरीके की कोई सेंधमारी करने की कोशिश भी करेगा तो उसके खिलाफ एकदम सख्त कार्रवाई और नए कानून के हिसाब से जो कड़े सजा का जो प्रावधानों का जो इंतजाम कानून में किया गया है उन सभी के ऊपर लागू किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन नजर आया और वो हमने देखा भी कि कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता था। कुछ डीजीपी पूरी तरीके से एक्टिव थे, चाहे यूपी भर्ती परीक्षा के जो बोर्ड के अधिकारी थे वो भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आए थे। और अनंत संवाददाता भी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ में कानपुर से जुड़ चुके हैं। कानपुर में कौस्तुभ, क्या अपडेट है? फिलहाल हमने देखा अलग अलग जगहों पर कि बहुत ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती थी। परीक्षा केंद्रों के आसपास के जो रूट थे वहां पर भी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कोई भी संदिग्ध जो है वो आसपास नजर ना आए। जो परीक्षार्थियों के साथ में लोग आए थे उन्हें भी परीक्षा केंद्रों से कुछ दूरी पर ही रुकने के लिए कहा गया था, यानी वो पूरा दायरा जो था वो खाली था और हॉटस्पॉट्स पर भी बहुत नजर रखी जा रही थी। तो उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? 69 सेंटर बनाए गए थे। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस का बेहद सख्त पहरा था। जो परीक्षा केंद्र उनके आसपास किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ ही जो फोटोकॉपी वगैरह की जो दुकानें थी उनको भी सुबह से पुलिस ने बंद कराई थी। इस वक्त पेपर छूट चुका और हम लोग मौजूद है VSSC कॉलेज सेंटर में। हमारे पास अभ्यर्थी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम मेरा दीपक सिंह। और किस तरह का पेपर आया था? सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था थी और बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है और वैसे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था रही। किस तरह से तैयारी की थी आपने? तैयारी सर मैंने कोचिंग वगैरह की थी और लाइब्रेरी में भी रहा था और यहाँ पे मैंने देखा है नॉर्मल पेपर ज्यादा हार्ड पेपर नहीं। देखिए, आपको बता दें जो परीक्षार्थी उनका कहना है कि नॉर्मल पेपर आता, हार्ड पेपर नहीं आता। इसके साथ ही जो पुलिस है वो सोशल मीडिया पे भी लगातार नजर बनाए हुए। इसके साथ ही जो सबसे खास बात है कि जो स्थानीय थाने की पुलिस है वो सेंटर के आसपास भी लगातार राउंड मारे कि हमारे साथ कुछ और भी परीक्षार्थी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? किस तरह का पेपर है? तो सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम है? कोई चुप नहीं हुई। अगर कोई टफ पार्ट आया हो पेपर? टफ पार्ट थोड़ा रीजनिंग के 2 क्वेश्चन टफ आए थे। एक था पैराबोला एस्टिमेट था, एक और था। देखिए गिरवा, जो स्टूडेंट्स है उनका कहना है कि जो रीजनिंग का पार्ट था वो काफी टफ आया हुआ था। इसके साथ ही लगातार जो पुलिस बल है वो अभी भी तैनात है सेंटर में। हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही। इवन जो परीक्षा केंद्र में जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनके भी आई कार्ड जारी किए गए थे, उनकी भी तलाशी लेकर ही उनको अंदर जाने दिया गया था। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सभी की तलाशी ली जा रही थी और पूरे सख्त इंतजाम थे पुलिस भर्ती की अग्नि परीक्षा में। अब प्रशासन की असली अग्नि परीक्षा थी और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा था। जयवीर मावी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से हैं। जयवीर का रुख कर लेते हैं। जयवीर, गाजियाबाद से क्या अपडेट है? किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई? इस बार कोई कमी तो नहीं रही? जो परीक्षार्थी हैं वो पूरी तरीके से व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए क्या? और बाहर निकले उनसे बातचीत कीजिए। जो परीक्षा हुई है काफी सही परीक्षा हुई है। सही कुछ लोगों से बात करेंगे हम जो यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, पेपर दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं भी हालांकि
बोलने की स्थिति में कुछ लोगों से हमने बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कमरे थे उनके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सुरक्षा व्यवस्था। आपको बता दें कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई थी उसके साथ साथ जो बैरिकेडिंग है और उसके अलावा यहाँ पर जैमर लगे हुए हैं। जो नेटवर्क है, मोबाइल के जो नेट है वो परीक्षा केंद्र के बाहर यानी कि उसके आसपास के जो जैमर लगे हुए थे, जिसके कारण जो परीक्षार्थी यानी कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल का जो नेट है इंटरनेट के माध्यम से उसको प्रयोग नहीं कर सकता। तो जो कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जा सकता है जो व्यवस्थाएं हैं काफी चाकचौबंद व्यवस्थाएं, और उन व्यवस्थाओं के साथ साथ यदि हम बात करें जिस तरह से जो पेपर जो दिया गया है, जो एग्जाम रहा है, आप देख पाएंगे कि कितनी भारी भीड़ यहाँ पर जो परीक्षार्थी जो दूसरी पाली के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो पहली पाली के जो बच्चे थे वो यहाँ पर रुके हुए थे, जिसके चलते यहाँ पर काफी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और वही मैं आपको बता दें कि इस भीड़ के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं जो पेपर देकर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। बेटे पेपर दे रहे हैं, क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं आप, समय करता है, क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर, कैसी व्यवस्थाएं थी? तो नकल की कितनी संभावना थी? जैसा पहले चलता था कि पेपर आउट हो रहे हैं, तो लेकिन क्या कहेंगे? पहले के हिसाब से इस बार व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन जिस तरह बात करें कि जो अंदर जैमर थे, अंदर कैमरे थे, अंदर किस तरह की चेकिंग वगैरह की साइड क्या था? ठीक है, ठीक है जयवीर, आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज कुछ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। अन्य संवाददाता और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अब उनका रुख करेंगे। हमारे साथ में मेरठ से राजू शर्मा जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं पुलिस भर्ती की अगली परीक्षा को लेकर, जिसमें इस बार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आया और इस परीक्षा को ठीक तरीके से संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर जो एक्शंस उनकी ओर से लिए गए वो आज नजर आए हैं। फिलहाल पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अलग अलग जगहों से, परीक्षा केंद्रों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मेरठ से राजू शर्मा हमारे साथ में है, राजू का रुख करेंगे। राजू, मेरठ से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई? इस बार परीक्षार्थी पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं से क्या संतुष्ट नजर आए हैं? क्योंकि इसके पहले हमने देखा जब परीक्षा निरस्त हुई उसके बाद बड़ा गुस्सा परीक्षार्थियों में देखने को मिला था। उनका कहना था कि बड़ी मुश्किल से वो लोग परीक्षा केंद्रों तक जाते हैं, परीक्षा देते हैं, एक लंबे वक्त तक तैयारी होती है और उसके बाद जब परीक्षा निरस्त होती है तो बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन आज जब दोबारा से परीक्षा कराई जा रही है तो किस तरीके के इंतजाम थे? बातचीत कीजिए परीक्षार्थियों से। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा परीक्षा निरस्त होने के बाद तमाम जो अभ्यर्थी थे वो परेशान थे, लेकिन फिर 6 महीने बाद उत्तराखंड सरकार ने भर्ती परीक्षा आयोजित की और आज देखिए परीक्षा हो रही है। तमाम जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से देखिए लगातार बाहर आ रहे हैं और बता रहे हैं जो प्रश्न पत्र था इस बार काफी सरल था। तमाम जो अभ्यर्थी उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और किस तरीके के पेपर गया, वहां किस तरीके का पेपर गया? रिजल्ट देखा उसको क्वेश्चन मैक्सिमम से चले जाएंगे। अच्छा चले जाएंगे। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने कुछ इंतजाम करे थे, जगह जगह चेकिंग जो है वो की जा रही थी। लग रहा था कि पिछली बार से ज्यादा फोर्स लगाया गया ताकि जो पिछली बार समस्या हुई थी अभ्यर्थियों को पेपर लीक की कोई बात न हो। कितना संतुष्ट है पुलिस प्रशासन की तैयारियों से? हाँ, अच्छा, यातायात में भी कोई समस्या हुई? जिस तरीके से बसों में भी इस बार फ्री व्यवस्था की गई थी अभ्यर्थियों के लिए। हाँ, अच्छा, काम से खुश है यानी कि पुलिस प्रशासन और सरकार के वो लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है मैडम, पेपर दे के आए हैं आप? अच्छा, अभी नहीं हुआ, पेपर होने वाला है। आपको हो गया पेपर? अच्छा, देने जाना है। ठीक है, और अभ्यर्थी है उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछेंगे। ठीक है भाई, क्या नाम है, अपना नाम बता दीजिए। अच्छा, एग्जाम होगा 2 बजे वाली पाली में आपका है, और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। देखिए ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनका 2 बजे से परीक्षा जो है वो शुरू होने वाली है। क्या नाम है, आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। मोहित भाई, कैसा पेपर गया ये बताइए। अच्छा, तैयारी पुलिस फोर्स ने बहुत की थी इस बार ताकि समस्या ना हो अभ्यर्थियों को, जिस तरीके से पिछली बार पेपर लीक हो गया था।
संतुष्ट है वो लोग? क्या नाम है, अपना नाम बता दीजिए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार पेपर कैसा गया है? सरकार की जो तैयारी थी उससे संतुष्ट है? अच्छा, लग रहा है इस बार तो पिछली बार की तरह समस्या नहीं होगी पेपर लीक वाली। अच्छा, पैसे तक जमा करने को कह रहे हैं। हाँ, निकाल दो, चप्पल निकाल दो, हाँ, पाँव जाओ। अच्छा, वो सब जो तैयारी है वो तो आप सभी के लिए है ना, ताकि कोई समस्या उत्पन्न ना हो, सभी के लिए। तो खुश है इस बार तैयारियों को देखते हुए? देखिए गरिमा, ये तमाम वो अभ्यर्थी थे जो परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे हैं पेपर देकर संतुष्ट है प्रदेश सरकार के कार्यों से, साथ ही पुलिस प्रशासन ने जो चाक चौबंद व्यवस्था की है उससे भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर जो प्रशासन है उसकी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आते हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उसके बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। तो अहम खबर आपको बता दें, नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में गिरी, काठमांडू जा रही भारतीय बस नदी में गिरी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी नंबर की बस में 40 यात्री सवार थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता दें, और बस में सवार 14 यात्रियों की मौत की बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में जा गिरी। यूपी नंबर की बस बताई जाती है और बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। यूपी नंबर की बस में 40 यात्री सवार थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, फिलहाल 14 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। नेपाल जा रही थी बस, भारतीय नंबर की ये बस बताई जाती है। नेपाल के काठमांडू में बड़ा हादसा हो गया। नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में जा गिरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी नंबर की बस में 40 यात्री सवार थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बस में सवार 14 यात्रियों की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पोखरा से काठमांडू जाते वक्त हादसा हुआ है। पोखरा से काठमांडू जाते वक्त हुआ हादसा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में जा गिरी। अहम खबर आपको हम बता दें, यूपी नंबर की बस में 40 यात्री सवार थे। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बस में सवार 40 यात्रियों में से 14 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में जा गिरी। और वापस अपनी चर्चा पर आते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और सीतापुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता का रुख कर लेते हैं। दीपक, सीतापुर से क्या अपडेट है? पुलिस भर्ती परीक्षा में जो परीक्षार्थी पहुंचे थे, क्या वो निकल रहे हैं? अगर संभव है तो उनसे बातचीत कीजिए, जानिए कि उनकी परीक्षा कैसी रही, किस तरीके की व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों के भीतर थी। और क्योंकि इस बार कुछ लोगों का जिनका आधार वेरीफाई नहीं हो पाया था, उन्हें परीक्षा केंद्रों पर जल्दी बुलाया गया था, लगभग 2 से ढाई घंटे पहले बुलाया गया था, तो क्या वो जो व्यवस्था थी वो ठीक तरीके से पूरी हो पाई? मैं आपको बता दूं, सीतापुर में 12:05 पर परीक्षार्थियों को केंद्र से बाहर निकलने के लिए अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद परीक्षार्थी अभी भी कुछ परीक्षार्थी जो शेष रह गए हैं वो निकल रहे हैं। काफी लंबा समय हो गया, परीक्षार्थी निकलते रहे। डीएम और एसपी लगातार निरीक्षण करते रहे। सारी थाने का पुलिस बल भी लगातार निरीक्षण करता रहा। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी परीक्षा हो गई है, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आपका पेपर हो गया भाई? होगा अभी। कोई लोग ऐसा मौजूद है जिसका पेपर अभी हो गया हो यहाँ पे? लगभग सभी लोग परीक्षार्थी जा चुके हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन सीतापुर प्रशासन ने 8 सेंटरों पर मुस्तैदी के साथ सीसीटीवी और जैमर लगा करके परीक्षाएं करवाई हैं। बहुत ही व्यापक व्यवस्था की गई। सुरक्षा की दृष्टि से अभ्यर्थियों को 3 लेयर में चेकिंग के बाद भी परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने दिया गया। ऐसी स्थिति में अभी भी यहाँ पर भी स्थानीय एसएचओ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं केंद्र की। और ऐसी स्थितियों में परीक्षाओं को इस बार सुचारूपूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है।
बिल्कुल, साफ तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो नजर आई हैं और 5 चरणों में पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है। आज पहले चरण में पहली पाली की परीक्षा जो है वो पूरी हो चुकी है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। लखनऊ से शिवा हैं, एक बार फिर से शिवा के पास जाएंगे। शिवा, क्या है पूरी जानकारी? और हम देख पा रहे हैं कि आपने पहले भी बात किया तो परीक्षार्थी जो है वो काफ़ी संतुष्ट नजर आए, जो व्यवस्थाएं थी उनसे संतुष्ट थे। लेकिन अगर वापस नज़र डालें तो जब परीक्षा निरस्त हुई थी इसके पहले, तब बड़ा जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो परीक्षार्थियों ने दिखाया था। लेकिन इस बार उसी गुस्से को ध्यान में रखते हुए सरकार और सरकार का प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आया। कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई, कोई भी कोताही नहीं बरती गई। और सबसे बड़ी बात कि केंद्रों के बाहर और आसपास के एरिया में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। जो परीक्षार्थियों के साथी लोग थे जो आए थे उनके साथ में, उन्हें भी परीक्षा केंद्रों से कुछ दूरी पर रहने को कहा गया था। तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनकी ओर से, तब ये कहा गया था कि जिनका आधार वेरीफाइड नहीं है उनके एडमिट कार्ड पर ही इस चीज़ को मेंशन किया गया है, उन्हें 2.5 घंटे पहले पहुंचना था। तो वो वाली जो व्यवस्था थी, क्या पूरी तरीके से सही हो सकी? परीक्षार्थी वहां पर परेशान तो नहीं हुए? देखिए गरिमा, दो बातें हैं। पहली बात कि जो व्यवस्था थी परीक्षा केंद्रों पे अभ्यर्थियों के लिए पुलिस की और उनके रुकने की, वो पूरी तरीके से सुचारू थी। और कई लोग जो अभ्यर्थी हैं वो पहली पाली की जो परीक्षा थी उसको देकर के बाहर निकले और लगभग सभी लोग संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस विभाग से लगातार इस बात की ये चीज़ की दखलंदाजी कर रही थी कि इस बार परीक्षा किसी भी तरीके से लीक ना हो। तो ज़रूर पुलिस के अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर उतर के वहाँ पर सिस्टम को समझा और वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था का जो दायरा था उसको भी जांचा परखा कि अगर जो उनकी 3 लेयर्स की जो सुरक्षा थी, चाहे वो पेपर से कोषागार से लेकर के केंद्र स्थल तक पहुंचाने की, चाहे सुरक्षा कर्मियों की जो केंद्र सेंटर्स पे लगाए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर, और चाहे उनकी जो KYC थी। देखिए, 2 तरीके के परीक्षार्थी हैं, एक जिनकी KYC ऑनलाइन ही हो जाती थी, उनका एडमिट कार्ड डाउन हो जाता था। लेकिन ऐसी जो जांच में इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें लगी हुई थी, उन्होंने कई ऐसे संदिग्ध अभ्यर्थियों को पकड़ा था जो 3.25 लाख की जिनकी संख्या थी, जिनकी KYC सेंटर में ही होनी थी, जिसको KYC कहते हैं। पुलिस अभ्यर्थी बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्णा ने इस बात को बताया था क्योंकि परीक्षा में सेंधमारी हो सकती है और उनके पास ऐसे प्रमाण सबूत आए हैं कि ईमेल के जरिए और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लोग पेपर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आज सवेरे डीजीपी ने क्लेरिफाई कर दिया कि महज पैसे हटने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनकी सूची भी एसटीएफ के पास गई है। तो अब सबसे बड़ी परीक्षार्थियों के सामने परेशानी ये होती कि आखिरकार जिन लोगों ने पेपर्स ले करके उस पेपर को पढ़ करके अगर परीक्षा दी है तो कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि वो परीक्षा में अव्वल नहीं आ पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, पुलिस इस बात को सबसे पहले से अश्योर करा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी करा रही है, वो अपने मैसेज के जरिए भी अभ्यर्थियों को बताती है किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर वो पढ़ करके किसी के झांसे में आकर के जाएंगे तो जरूर उनकी परीक्षा खराब हो पाएगी। तो लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से इंश्योर भी कर रहे हैं इस बात को कि कोई भी अभ्यर्थी पैसे दे करके किसी भी क्वेश्चन पेपर को रट करके ना आए, जो उसकी अपनी तैयारी है वो तैयारी करके वो अपने परीक्षा केंद्रों पर आए तो परीक्षा दे। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात से भी सजग हैं कि जो सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हैं वो पुलिस के इन अफसरों को मैसेज को पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से तैयारी करके आते हैं। दूसरी बात रही कि आखिरकार जो पेपर लीक हुआ था पिछले 6 महीने पहले, वो किस तरीके से दोबारा ना हो, इसको लेकर के भी पुलिस अफसरों ने अपने नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं, जो जिले वाइज अधिकारी है, उनको भी बार बार ब्रीफ किया था कि जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, जो मजिस्ट्रेट है, उनके साथ समन्वय बनवा करके जो पेपर्स की जो सील है वो अभ्यर्थियों के सामने तोड़े और उन्हीं के सामने बांटे ताकि उनके भी मन में किसी भी तरीके की व्यथा ना हो पाए। तीसरी गरिमा ये बात है कि जो इस बार जो री एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश सिपाही की भर्ती का हो रहा है वो एक चुनाव की तरीके से कम नहीं हो रहा है। जैसे चुनाव में ईवीएम की जो सुरक्षा है वो की जाती है, मजिस्ट्रेट उसको ले करके अपने अपने केंद्रों तक पहुंचते हैं, उसी तरीके से इस बार यूपी पुलिस के भर्ती की जो प्रश्न पत्र है वो भी मजिस्ट्रेट की निगरानी में अपने केंद्रों तक पहुंचे हैं। अब जब पहली पाली की जो परीक्षा समाप्त हुई है, इसमें जो आंसर शीट है वो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा उस कोषागार में जाएगी जहां पर प्रश्न पत्र निकले थे। तो जो पूरी व्यवस्था है परीक्षा की वो एकदम चुनाव की तरीके हुई है। सारी निगरानी सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन से भी हुई है, अधिकारियों के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद से भी हुई है। तो पुलिस के अफसरों का और खासतौर से यूपी सरकार का ये एजेंडा बहुत बड़ा है कि आखिरकार जो परीक्षा माफिया है इस परीक्षा में जो सेंध लगाने की कोशिश करे उनको इस सिक्योरिटी लेयर से दूर रखा जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अमूमन सभी लोगों को इस बात की उम्मीद है कि इस बार की जो यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा हो रही है वो ट्रूथ और फेयर होंगे और इसमें किसी भी तरीके की कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगा।
बिल्कुल, साफ तौर पर कोई भी सेंधमारी नहीं कर पाएगा, यही मंशा जो है वो आज प्रशासन की रही है और पूरी तरीके से आज वो नजर भी आई है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता फराज अंसारी जुड़ चुके हैं, बहराइच से हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फराज, बहराइच से क्या तस्वीर है? और हम देख पा रहे हैं कि परीक्षार्थी आपके पीछे भी मौजूद हैं, परीक्षा केंद्रों से निकल रहे हैं और देखिए अब 3 बजे दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले के क्या विशेष इंतजाम यहाँ पर किए जाने हैं, उससे जुड़ी कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो? ये बिल्कुल गरिमा, मैं बताना चाहूंगा जनपद बहराइच में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसको लेके पुलिस व्यवस्था की भी टाइट की गई है। जिलाधिकारी व एसपी लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमणशील हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित हैं और काफी गंभीर हैं। इस वक्त हम जनपद बहराइच के जीआईसी परीक्षा केंद्र पे हैं और यहाँ पे कुछ परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा दे के निकले, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? बोलिए। अनिल यादव जी, आज पेपर दिया आपने, कैसा हुआ? पर अच्छा हुआ। क्या व्यवस्था थी? व्यवस्थाएं सारी अच्छी थी। क्या तैयारियां थी? तैयारियां थे जो जितने मैथ हिंदी तो जैसे क्या उम्मीद लग रहा है कि आपकी परीक्षा ये पूरी मुकम्मल हो जाएगी या फिर पिछली बार की तरह? तो देखिए, यहाँ पे कुछ परीक्षार्थी थे, इनसे हमने बात किया, उनका उम्मीद है कि आपकी ये परीक्षा जो है वो सफल होगी। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? आदर्श गौतम। कहाँ से आए? हरदोई। अच्छा, क्या सुविधा मिली आपको सरकार? मैंने पेपर नहीं दिया, पेपर सेकंड शिफ्ट में लगा। अच्छा अच्छा। तो अभी हमारे साथ एक लोग और थे, इनका अभी पेपर नहीं हुआ है, ये पेपर अभी देंगे। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। हाँ, पेपर दे दिया कि देने जा? अच्छा, तो क्या तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, क्या व्यवस्था है? क्या लगता है कि इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा कंप्लीट होगी या पिछली बार की तरह निरस्त होगी? अच्छा, क्या सुविधा मिली आपको घर से आने? तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों में पूरी तरह से एक उम्मीद है कि अब इस बार जो परीक्षा है और सरकार द्वारा जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मूड में है इस परीक्षा को फेयर कराने के लिए। एक साथी और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? अभिषेक सिंह। कहाँ से आ रहे हैं? कब आए? हम तो 2 घंटे हुए। अच्छा, क्या सुविधा मिली सरकार के लिए? बस फ्री था। हाँ, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना भीड़ नहीं, क्योंकि स्टेशनरी पेपर। तो आपकी क्या लगता है कि परीक्षा ये की बात सबसे बढ़िया पेपर की व्यवस्था बढ़िया दिख रहा है। हाँ, पेपर लीक जैसी कोई समस्या इस बार? हमको नहीं लगता कि इस बार, क्योंकि उसमें आधार कार्ड का उसमें की आधार और कोई आईडी प्रूफ नहीं लेंगे, केवल आधार लेंगे। तो ज्यादातर यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं उनको पूरा यकीन है कि इस बार जो सरकार द्वारा सुरक्षा को लेकर कड़े जो कदम उठाए गए हैं, आपकी परीक्षा को लेकर इनको काफी उम्मीद है। एक परीक्षार्थी और हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? अंकिता। कहाँ से है? जिला कौन सा? अच्छा, क्या सुविधा मिली है सरकार के द्वारा? तो क्या उम्मीद है आपकी, पेपर हो जाएगा कंप्लीट कि पिछली बार की तरह? सिक्योरिटी भी दिख रही है। तो उम्मीद है कि फाइनल हो जाएगी। तो बिल्कुल गरिमा, यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं उनसे बात किया गया है और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि इस वक्त जो है जो परीक्षा के लिए जो कड़े इंतजाम किए गए हैं, परीक्षा सफल होगी। उनसे संतुष्ट नजर आए हैं और फिलहाल परीक्षार्थी प्रश्न पत्र को लेकर भी उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। और राहुल त्रिपाठी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता बाराबंकी से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, बाराबंकी से क्या तस्वीर निकलकर सामने आई? परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र कैसा लगा और व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी?
जैसा कि बाराबंकी में परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारी, जिलाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक मौके पर आते रहे हैं और निरीक्षण करते रहे। हमारे साथ एक अभ्यर्थी मौजूद हैं जो अभी भी परीक्षा देकर के निकले हैं कुछ देर पहले। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका पूछना है। क्या नाम है आपका? आपने अभी पेपर दिया है, क्या लगता है आपको, कैसा रहा पेपर आपका? कहाँ से आप आ रहे हैं? किसी तरह की कोई असुविधा आपको मालूम पड़ी? क्या यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपको सही लगी? किस तरह से था पेपर इस बार, आपको क्या लगता है? हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। और हम लोग कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी वो मौजूद हैं जिनका दूसरी पाली में पेपर होना है, क्योंकि पहली पाली का पेपर देर हुई छूटे हुए, तो ज्यादातर अभ्यर्थी जा चुके हैं। हम उन अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करते हैं जो अभी पेपर देने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। आपका पेपर है? क्या नाम है आपका? सचिन तिवारी। क्या तैयारी है पेपर की, क्या लगता है? सर फिलहाल हमारी तो तैयारी नहीं है और बच्चों की तैयारी है। पहली पाली में जो छूटा पेपर, कुछ लोगों से आपको कुछ मालूम पड़ा, कैसा रहा पेपर? प्रशासनिक सुविधाओं के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को आने जाने में किस तरह की कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है सर, क्या बहुत ही लगता है अच्छी हुआ? तकलीफ हमारे उप मुख्यमंत्री ने दिया है हम लोगों को। फ्री सेवा तो हम लोगों को बस आने के लिए दिया है, पैसे एक भी नहीं लग रहे हैं। सेंटर तक बच्चों को लाया जा रहा है, उनकी सुविधा हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। क्या लगता है इस बार पेपर सही हो जाएगा? किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका आपको नहीं मालूम दे रही? कोई नहीं। तो ये स्थिति है इस बार जो प्रशासन है पूरा सख्त रवैया अपना चुका है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का ये मानना है कि इस बार उनका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में प्रवेश पांडे अयोध्या से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवेश, अयोध्या से क्या अपडेट है? क्योंकि पहली पाली की परीक्षा देखिए समाप्त हो चुकी है, अब दूसरी की तैयारियां की जा रही हैं। 3 बजे दूसरी पाली शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो पहली पाली की परीक्षा होनी थी पुलिस भर्ती की, वो परीक्षा सफल संपन्न हुई है। कहीं से अब तक कोई जो है ऐसी भ्रामक ये सूचना नहीं मिली है, कहीं से कोई नकल करते हुए पाया गया हो। इस समय अगर बात करें तो इस समय हमारी मौजूदगी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अयोध्या में है और जो प्रथम पाली की परीक्षा थी वो संपन्न हुई। अगर अयोध्या जनपद की बात करें तो 112 केंद्रों पर की परीक्षा आयोजित की गई थी। 2 पालियों में परीक्षा होनी है और इसमें 40,320 अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्र में शामिल होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जा रही है। साथ ही हर मंडल में, हर जनपद में जो है एक सीसीटीवी निगरानी करने के लिए एक अलग से केंद्र बनाया गया। वहां से भी जो है पुलिस अधिकारी इसकी निगरानी कर रहे हैं। कहीं से कोई भी जो है ऐसी सूचना न मिले, कहीं से कोई नकल पाए गए। अगर सक्रियता की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने जो नकल माफिया है उनकी जो सूची थी पहले से तैयार कर दिया था और उस सूची को एसटीएफ को पहले से ही सौंप दिया था। तो इसलिए इस बार जो है जो अभ्यर्थी हैं उनकी पूरी उम्मीदें हैं, कयास लगा रहे हैं कि इस बार की जो परीक्षा है वो संपन्न होगी। जी बिल्कुल, जयवीर के पास जाएंगे, हमारे साथ में गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद से फिलहाल क्या अपडेट है? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि दूसरी पाली की तैयारियां जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। तुरंत ही यहां से परीक्षार्थियों को निकाला जाएगा, उसके बाद जो परीक्षा केंद्र थे यहां पर एक बार फिर से चेकिंग होगी और बताया जा रहा है फिर परीक्षार्थी जो दूसरी पाली के हैं उनको भीतर जाने दिया जाएगा। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि जो पहली पारी की परीक्षा थी वो प्रैक्टिकल संपन्न हो चुकी है और किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था की ऐसी कोई सूचना गाजियाबाद में नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाजियाबाद में थे, वो कार्यक्रम में मौजूद थे। पुलिस के सामने दोहरी चुनौतियों की उस परीक्षा को सही रूप से कराना और मुख्यमंत्री की व्यवस्थाओं को देखना। तो जो परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देकर निकले थे उन सभी परीक्षार्थियों का कहना था कि जो व्यवस्थाएं थी काफी चाक चौबंद थी। चाहे अगर हम कमरे की बात करें तो जो परीक्षा केंद्र के जो कमरे थे उन सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जब परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ पर तमाम तरह की चेकिंग की, कई तरीके की जाँच करने के बाद परीक्षा ठीक है और बिल्कुल, यानी दूसरी पाली की तैयारियां जो है वो अभी से शुरू कर दी गई हैं। शिवा लखनऊ से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका फिर से रुक कर लेते हैं। शिवा, पहली पाली की बात हो गई, लेकिन अब दूसरी पाली जो 3 बजे से शुरू होगी उसके लिए परीक्षार्थियों को कितने बजे तक परीक्षा केंद्रों के गेट पर पहुंचना होगा? क्योंकि यहाँ पर चेकिंग की जो व्यवस्था है पहले वो की जाएगी, उसके बाद ही भीतर जाने दिया जाएगा। और जो यहाँ पर आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स नहीं थे, क्या उनका भी आधार वेरीफाई किया जाएगा? क्या वो प्रोसेस अभी से प्रक्रिया उसकी शुरू हो चुकी है?
बिल्कुल गरिमा, जो दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होनी है, उसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। आप हमारे पीछे तस्वीर एक बार फिर से देखिए कि जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर जो एक कॉर्नर बनाया गया है, उसी कॉर्नर पे लोगों के बैग सबमिट करने का और लोगों के जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे मोबाइल हो, घड़ी हो, ब्लूटूथ हो, नेक बैंड हो, सभी चीज़ों को वहां पर जमा कराया जाएगा और सभी लोग लाइन पे भी, कतार पे भी लग गए हैं। परीक्षा अंदर जाने का जो समय है वो तकरीबन 2:30 बजे तक का है। 2:30 बजे के बाद किसी भी तरीके की परीक्षार्थी की जो अंदर जाने की व्यवस्था है वो नहीं होगी। इसलिए जो क्लॉक है वो भी बाहर लगा दी गई, जो वॉल क्लॉक होती है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी अभ्यर्थी अपने साथ घड़ी नहीं कैरी की है तो वो समय देख सकता है। तो अभी लगभग 1 बजने में 10 मिनट बाकी है और 2:30 बजे तक का ऐसा समय है जब दूसरी पाली के लिए आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन जो वेरिफिकेशन इनका होना है और जिस वेरिफिकेशन के तहत इनको अंदर जाना है, उन सभी प्रक्रिया को पुलिस नजरअंदाज नहीं कर सकती, मजिस्ट्रेट नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अब पुलिस के जो अफसर हैं और मजिस्ट्रेट हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी होते हैं, जिनको ड्यूटी के तहत यहां पर लगाया गया है, उन सभी की जिम्मेदारी है कि जो भी कैंडिडेट अंदर जाएगा उनकी जो केवाईसी है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। एक भर्ती बोर्ड की तरफ से नई सुविधा लागू की गई है कि जिस अभ्यर्थी को आपको क्रॉस चेक करना है उसके साथ में कोई अदर आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है। पहले जो आइडेंटिटी कार्ड उनके पास होता था वो तभी उस आइडेंटिटी कार्ड को चेक करते थे जो उनके पेपर्स के जो फॉर्म के साथ फिलअप करके सबमिट किया गया है। लेकिन अगर आप वो आधार कार्ड नहीं लाए हैं तो पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ये सभी चीजें आपकी जो ऑल्टरनेट ऑप्शन में है वो देखी जाएगी और उसी के साथ आपका एडमिट कार्ड के फोटो मिलान किया जाएगा और आपको बायोमेट्रिक चेक करके आपको सेंटर के कक्ष भेज दिया जाएगा और वहां आप भर्ती परीक्षा की जो जितनी भी तैयारी करके आए हैं उसको परीक्षा के रूप में दे सकते हैं। तो जो लेयर्स का जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि 3 लेयर में जो सुरक्षा है वो परीक्षा केंद्रों पर है, तो इन 3 लेयरों से जब गुजर करके वो अभ्यर्थी अंदर जाएगा तब वो परीक्षा में शामिल हो पाएगा। तो ऐसी जो सुरक्षा व्यवस्था का जो दायरा है वो हमने परीक्षार्थियों से पूछा, वो सभी चीजों का पालन वो बाहर आने पर उन्होंने बताया कि सभी चीजों का हो रहा है। तो पुलिस के जो अफसरों का जो सिक्योरिटी लेयर था, 3 लेयर का जो सिक्योरिटी एक कार्यक्रम था वो अभी भी हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी गरिमा ये कहा जाएगा कि पहले दिन की दूसरी पाली है, अभी 5 दिनों तक ये परीक्षा चलनी है और 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस पूरी परीक्षा में शामिल होंगे। तो अब इसमें जो सॉल्वर गिरोह है, जो शिक्षा माफिया है, वो सेंधमारी ना करे, उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस किस किस तरीके के कदम उठाती है और एसटीएफ के साथ समन्वय बनवा करके उन लोगों को कैसे अरेस्ट करती है या डिटेन करती है या ढूंढ निकालती है जो इस परीक्षा में दोबारा सेंधमारी करे। हमको कभी भी गरिमा इस बात को नहीं भूलना है कि ये वो उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की परीक्षा है जो पहले 6 महीने पहले आज से कैंसिल हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने इस बात की नाराजगी जताते हुए सभी अफसरों को कड़ी फटकार भी लगाई थी और कई बड़े अधिकारियों को हटाया भी था कि उन्होंने परीक्षा सही तरीके से नहीं करवाई, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए की एक लागत लगती है, एक सिस्टम बैठा जाता है, उसके तहत ये पूरी परीक्षा की जाती है। तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग 27 राज्यों से अभ्यर्थी इस परीक्षा केंद्रों पर पहुंच करके अपनी परीक्षा दे रहे हैं। तो उनकी काफी मेहनत भी होती है और काफी एक लगन भी होती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही के पद पर वो एक हिस्सा बनना चाहते हैं। तो अब उनका जो सपना है वो ना टूटे, क्योंकि इसकी सीधी जो डायरेक्ट जो छवि होती है वो सरकार से जुड़ी होती है। हर बार सरकार को दोष दिया जाता है कि सरकार सही से परीक्षा नहीं कर पाए, तो इसलिए सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर भी है और पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि प्रशासन एक्टिव नजर आया है और परीक्षा कराने की पूरी तैयारी जो है वो पहले से कर ली गई थी। और शिवा, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीर दिखाने के लिए, बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो पुलिस भर्ती अग्नि परीक्षा की पहली परीक्षा जो है वो हो चुकी है, यानी पहली पाली जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे हुई थी, 12 बजे परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब दूसरी पाली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं जो कि 3 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।